Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video we are going to do multiple choice question related to equilibrium chapter. Okay, so let's start it. And if you like this, please like, share and subscribe. Let's start it. Question number 1 is, if the value of Kc is very large for a reaction, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी रिएक्शन के लिए तो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? See, if we talk about Kc, if we have any reaction like we have a reactant, okay, आई कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, ठीक है. Kc मीन्स एक तरह से कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और वी कैन से एनी कांस्टेंट. तो Kc इज रिएक्शन कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, ये होगा. अब यहाँ पे क्या है कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है. अब आप सोचो Kc की वैल्यू ज़्यादा कब आ सकती है? कंडीशन हो सकती है कि प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए रिएक्टेंट से. अगर हमारे पास न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास Kc की वैल्यू ज़्यादा आएगी. दैट मीन्स रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं. अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ना कि रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं. दैट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है. द बैकवर्ड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन नियरली, यहाँ पे नियरली भी है, ठीक है. तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं है. द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन नियरली, यस. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कहाँ जा, मतलब जो ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड की तरफ जा रही है. दैट मीन्स ये सही है, बी ऑप्शन. द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स मोर ऑफ द रिएक्टेंट, क्या उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है? नहीं, उसमें तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, तभी तो Kc की वैल्यू ज्यादा होगी. दैट मीन्स ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट. द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन ओनली प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम वो नहीं होता जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट भी होता है, चाहे कुछ अमाउंट में हो बट रिएक्टेंट भी होगा, तब इक्विलिब्रियम बनता है. अगर हमारे पास रिएक्टेंट नहीं होगा तो उस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. और इसमें हम K नहीं निकालते हैं, ठीक है, हम इसमें रेट कांस्टेंट नहीं निकालते हैं. तब तो ये हो जाएगा ये 0 और ये 100%, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होता. इक्विलिब्रियम में इसमें रिएक्टेंट में कुछ कंसंट्रेशन होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, the formic acid is 4.5% dissociate in a 0.1 normality solution at 20 degrees Celsius. Calculate the dissociation constant of the acid. Okay, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है. फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारे पास? HC डबल बॉन्ड OH. दिस इज फॉर्मिक एसिड. अब ये डिसोसिएट हो रहा है 4.5%. दैट मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है. कंप्लीटली डिसोसिएशन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम कौन सा साइन बनाएंगे? डबल एरो. डबल एरो तब बनता है जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होने वाला होता है, या फिर कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है, ठीक है. अब जब ये फॉर्मिक एसिड टूटेगा, दिस विल ब्रेक इन HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक होगा ये. ओके, अब यहाँ पे बोला गया है डिसोसिएट इन अ 0.1 नॉर्मेलिटी सोल्यूशन. जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है उसकी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1 नॉर्मेलिटी. अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है. हम 5 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम चैप्टर के, जिसमें हम 5 डिफरेंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, मतलब आपके इसमें 5 डिफरेंट फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी होता है हमारे पास N इंटू मोलैरिटी. N इंटू मोलैरिटी. N इसमें क्या होता है? N इसमें होता है, इस चीज को बोला जाता है N फैक्टर. मतलब कि N फैक्टर मीन्स वो कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. टेक एन एग्जांपल, हमारे पास H2SO4 है. ओके, तो H2SO4 अगर ये ब्रेक होगा तो ये कितने हमें एसिड वो प्रोटॉन देगा? 2H पॉजिटिव देगा. तो ये 2H पॉजिटिव जो देगा, ओके, सो दैट इज द N फैक्टर. N फैक्टर क्या हो जाएगा? N फैक्टर विल बी 2. तो 2 इसका क्या हो जाएगा? N फैक्टर हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हमें देखना. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? एसिड है, इसका N फैक्टर क्या होगा? N फैक्टर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है इसके पास, वो डोनेट कर देगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो N फैक्टर कितना हो जाएगा एसिड का? 1. ओके, यहाँ पे हमें जो यहाँ पे रखते हैं वो हम कंसेंट्रेशन रखते हैं. किसकी कंसेंट्रेशन रखते हैं हम? कंसेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी रखते हैं. हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो क्या हम यहाँ से मोलैरिटी नहीं निकाल सकते?
ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें तो नॉर्मेलिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.1 दे रही है, इज इक्वल्स टू एन फैक्टर कितना है 1 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.1 मोलैरिटी आ जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास जो ये एसिड है इसकी जो मोलैरिटी कंसेंट्रेशन है वो 0.1 मोलैरिटी है। अब इसमें से वो कितना डिसोसिएट हो गया, 4.5% डिसोसिएट हो गया। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज दिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, कितना डिसोसिएट हो गया, 4.5 डिसोसिएट हो गया बस। अब देखो एक चीज देखो, अगर हम इसको मान के चलते हैं, अभी ये सी कंसेंट्रेशन है, इसकी कंसेंट्रेशन है सी। ठीक है, इनिशियली अगर हम देखेंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन है सी, ये हो गई 0 0। अब हमने मान लिया इस सी में से कुछ परसेंट डिसोसिएट हो गया, इसी का तो डिसोसिएट हुआ होगा, तो माइनस सी अल्फा कर दिया। कहाँ बना होगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सी अल्फा कम हो गया, तो सी अल्फा का प्रोडक्ट बन गया होगा, सी अल्फा नेगेटिव बन गए होंगे, सी अल्फा पॉजिटिव बन गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें के ए, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, सी अल्फा एंड दूसरी फिर से सी अल्फा होल अपॉन में सी माइनस सी अल्फा हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा के ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। क्या आपके पास सी की वैल्यू है, बिल्कुल है हमारे पास सी की वैल्यू, हमारे पास सी की वैल्यू है, कितनी है हमारे पास सी की वैल्यू 0.1 मोलैरिटी। क्या आपके अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास, तो हम यहाँ से के ए आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सी कितना है 0.1 इंटू अल्फा कितना है हमारे पास 4.5 स्क्वायर है, एक और 4.5 आ जाएगा, 1 माइनस 4.5। एक्चुअली दिस इज परसेंटेज, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज से हटा के से नॉर्मल वैल्यू में। जब ये परसेंटेज में तो इंटू 100 हो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.045। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लेना, ये हो जाएगा हमारे पास 0. परसेंटेज में था ना, हम इसको ऐसे लिख देंगे तो 0.045 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.045। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ शुरू से। देखो क्या हुआ है, हमारे पास ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है और हम लिखते क्या है यहाँ पे, कंसेंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखी जाती है यहाँ पे, कंसेंट्रेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें कंसेंट्रेशन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ द मोलैरिटी। ओके, यहाँ पे कितना है 0.1, नॉर्मेलिटी हमारी, एन फैक्टर क्या होता है, कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एन फैक्टर कितना है इसका 1, तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी 0.01 मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर ये इनिशियली सी है तो बाद में कितना हो जाएगा, डिसोसिएट होने के बाद, यहाँ पे बोला गया है वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा, 4.5% डिसोसिएट हो रहा है। हमने मान लिया कि सी अल्फा कम हो गया इसमें से, तो यहाँ पे सी अल्फा प्रोडक्ट में बन गया होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, जिसको हम चेंज कर लेंगे नॉर्मल वैल्यू में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे अल्फा, तो कितना आ गया 0.045, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब वन मोर थिंग इज दैट, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 में से आप माइनस करो 0.045, जो अप्रॉक्स बहुत ही कम वैल्यू है, तो हम इसको अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब अब आपको कब पता लगेगा कि कब हमें इसको नेग्लिजिबल मान लेना है। देखो अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है, 1 माइनस अल्फा हम अप्रॉक्स 1 तब मानेंगे जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 होगी। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 होगी तो हम अल्फा को नेग्लिजिबल मान के उसको टेंस टू 1 मान लेंगे, 1 माइनस अल्फा को। बट अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा को हम 1 नहीं मानेंगे अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू मोर देन 0.1 होगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 0.045 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर विल बी, आंसर आ जाएगा 0.00020। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट को ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 टू दी पावर, देखो पॉइंट कितने बैक ले जा रहे हो 1 2 3 4 टाइम्स,
तो हो जाएगा 10 to the power -4. So answer will be 2 into 10 to the power -4. So this is the dissociation constant. Next is the pH value. Okay, wait a minute. Next is the pH value of a solution of caustic soda is 9. Caustic soda is NaOH. NaOH की pH value given है. Calculate the OH negative ion concentration per liter assuming the complete dissociation, ionization. Okay, so यहाँ पे हमें OH negative की concentration निकालनी है और हमें pH दे रखी है NaOH की. तो pH का फॉर्मूला होता है -log base 10 concentration of H positive. This is the formula of pH. अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव, हमें यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी है. अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को निकाल दें, यहाँ से अगर हम H पॉजिटिव को निकाल दें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू 10 to the power -14. दिस इज द फॉर्मूला. अब अगर हमें यहाँ से H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मिल जाए तो हम आराम से OH नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 10 to the power -14 ओके अपॉन में H पॉजिटिव. इस तरह से हो जाएगा. तो यहाँ पे हम H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर देते हैं. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे pH कितनी गिवन है 9 इज इक्वल्स टू -log base 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस इधर चल जाएगा -log -9 इज इक्वल्स टू log base 10 H पॉजिटिव और ये एंटी लॉग में बनेगा. ठीक है, लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा. जब बेस 10 होता है ना तो जो भी यहाँ पे होता है -9 एंटी लॉग हो जाएगा ना, तो ये 10 to the power में आ जाता है. आ जाएगा 10 to the power -9 और ये किसकी कंसेंट्रेशन आ गई, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आ गई. अब सिंपल इसको इसमें पुट कर देना है 10 to the power -14 अपॉन में 10 to the power -9. तो ये 14 + 9 कितना हो जाएगा, 14 + 9 हमारे पास हो जाएगा 10 to the power -5. तो जो हमारे पास OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ जाएगी दैट विल बी 10 to the power -9 molarity. Okay, next question is the equilibrium constant K is for a reaction. We have any reaction. The rate constant for the forward reaction and the backward reaction is respectively will be. Okay, so हमें निकालना है यहाँ पे equilibrium constant. कोई भी reaction है यहाँ पे HA + B, यहाँ पे equilibrium का साइन आएगा. ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना. BH पॉजिटिव + A नेगेटिव, इस तरह से हमारे पास है. अब हमारे पास क्या होता है, देखो इसके लिए अगर हमें कहीं पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दी हुई है. फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए ये KF हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बैकवर्ड के लिए KB हो गया. अब हमें ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है KF अपॉन में KB. तो यहाँ से एक और नया फॉर्मूला सीखोगे आप, एक ये रहा. ठीक है, सो यहाँ पे जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू K फॉरवर्ड कितना गिवन है 2.38 10 to the power -4 अपॉन में 8.15 into 10 to the power -5. So when you will calculate this, your answer will be 2.92. तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज 2.92. ठीक है. Now the last question is what is the pH of 0.1 molarity HCl. तो यहाँ पे हमें pH फाइंड आउट करनी है. तो what is the formula of pH? pH is equals to -log base 10 H कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. देखो अब यहाँ पे हमारे पास HCl है. HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएशन कराएगा. स्टार्टिंग में ये 0.4 मोलैरिटी था. अब जब ये डिसोसिएट हुआ तो HCl की कंसेंट्रेशन 0 रह जाएगी और ये दोनों के दोनों किस में ब्रेक हो जाएंगे, 0.4 मोलैरिटी में. मतलब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.4 मोलैरिटी आ जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे हम रख देते हैं. तो pH इज इक्वल्स टू -log base 10 0.4. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पॉइंट से ही हटेगा 10. इसको हम क्या लिख सकते हैं, -log base 10 4 into 10 to the power -1. अब देखो माइनस यहीं पे रहेगा. अब हमारे पास कहीं पे भी log A into B होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log B लिख सकते हैं. तो यहाँ पे सेम ये हो जाएगा log base 10 4 प्लस log base 10 to the power -1, इस तरह से. अब देखो जब भी log कुछ भी होगा यहाँ पे A Y X Y Z कुछ भी, इसकी पावर X होगी मान लो, तो ये जो जब भी पावर होती है ये आगे आ जाती है. ठीक है, ये बन जाएगा x log A, इस तरह से हो जाता है.
तो सेम केस यहाँ पे होगा, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस log 4 को लिख सकते हैं log बेस 10 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आगे आ जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा log 10, पावर आगे आ जाएगी ना। अब देखो log 2 की वैल्यू तो लर्न करनी ही करनी है, कितनी होती है 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये सेम पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू 0.3010, ये आ जाएगा -1, log 10 होता है 1, ठीक है, log 10 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.6020 -1, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा माइनस करके दिस विल बी ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पीएच जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.39, तो पीएच हमारे पास क्या हो जाएगी इन दोनों को माइनस करके 0.39, सो दिस विल बी दी आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। And one more thing, what I will do, I will add these question with the solution in my Telegram. So if you want to join it, I will put the link in the description. Okay.